ओम। पूजा जितना मैं समझा, पूजा जितना मैं समझा। क्या है पूजा? किसको पूजूं? क्यों पूजूं? देखा देखी में पूजूं? कहाँ और किस वक्त पूजूं? क्या है पूजा का स्वरूप? कसाई, भूचड़, चोर, राजा, रंक, फकीर, अमीर, अवधूत, अवघड़, सामान्य, सभी अनेकानेक तरीकों से पूजते हैं। उसके नाम पर अगरबत्ती, धूप जलाते हैं। शमशान घाट में उसी प्राणदाता को पूजते हैं। आस्तिक तो मानता ही है, किंतु नास्तिक भी मानता है। प्रश्न होता है कि जब असहायों, कमजोरों पर अत्याचार होते हैं, बलात्कार, चीत्कार, करुण क्रंदन होते हैं, तब वे शक्तियाँ आतुर की सहायता क्यों नहीं करती? गाय, भैंस, भेड़, बकरियों, मुर्गियों आदि जीव जंतुओं को प्रतिदिन काटा और खाया जाता है। प्रतिदिन काटा और खाया जाता है। कहीं तो वे देवी देवता अपने लिए भी मनुष्यों के द्वारा ही उन्हें कटवाते हैं। क्यों? वे देवी देवता स्वयं के लिए अपने आप क्यों नहीं काट पाते? मनुष्यों के द्वारा ही क्यों कटवाते हैं? अत्याचारी फलते फूलते दिखते हैं और गौमनख पांव तले आ जाने वाली चींटियों की भांति जानबूझकर भी कुचले जाते हैं। अनेक बार देवता अनेक को यह कहते सुने जाते हैं, मेरो दाग्नि दोषनी त्यार ग्रहों को मिन के कन, अर्थात मेरा दाग दोष कुछ नहीं है, तेरे ग्रहों का मैंने क्या करना है। मेरो दाग्नि दोषनी त्यार ग्रहों को मिन के कन। गंभीरता से सोचें, मेरा दाग नहीं दोष नहीं, तेरे ग्रहों का मैंने क्या करना है। ऐसी ही स्थितियों से निराश होकर कहावत बनी, देवतगा अपन अपन घरू न रुकू कहेगी ठेगुल लगाणो। देवतगा अपन अपन घरू न रुकू कहेगी ठेगुल लगाणो। यह रहस्य इस लेखक की समझ से परे है। विश्व नियंता कैसी पूजा से प्रसन्न होता है और कैसी से अप्रसन्न? अनेक जिज्ञासाओं का समाधान इस जिज्ञासु को अभी तक भी नहीं मिला। पूर्वज नहीं रहे, हम भी नहीं रहेंगे। आदिकाल से सृष्टिकर्ता, धर्ता, हर्ता की पूजा हुई, अनंत काल तक होती भी रहेगी। जब तक यह संसार विद्यमान रहेगा, तब तक उसकी पूजा होती ही रहेगी। कोई उसे पूजे न पूजे, वह तब भी था, अब भी है और तब भी रहेगा। पूजा का मूल मंत्र क्या है? गणेश जी ने मात्र अपने माता पिता जी की परिक्रमा रूपेण पूजा कर दी तो स्वयं आद्य पूज्य हो गए। यह लेखक इतना समझा कि जिसने हमें प्राण दिए वो लिए भी जाएगा। प्राण दिए और लिए भी जाएगा। मात्र सुकर्म करते हुए, अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर होते हुए, कर्म करते हुए, और कर्म माने सुकर्म करते हुए, प्रतिपल, प्रतिक्षण, प्रति श्वास में उस प्राणदाता का आभार व्यक्त करता रहे। विश्व स्तर पर अलग अलग धर्मों के आस्तिक अनेक रूपों में
विभिन्न विधाओं से, विभिन्न मंत्रों से, विभिन्न उच्चारणों से, विभिन्न गायनों से, विभिन्न नृत्यों से उस सृष्टिकर्ता धर्ता हर्ता की पूजा करके शांति पाते हैं। संभवतः कुछों को मुक्ति मिलती भी होगी। अतः मैं नहीं मानता कि जो पूजा मैं करता हूँ वही सर्वमान्य है। नाम जपने में देश, काल, क्षेत्र, जाति, लिंग, अवस्था का भेदभाव नहीं होता। इसीलिए कबीर ने कहा, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। श्री हनुमान जी, अर्जुन, प्रहलाद, मीरा, सबरी, तुलसी, कबीर, रविदास आदि की तरह नाम स्मरण करना। रविदास जी कहते हैं, चमड़े का काम करते हुए गंगा माँ का जाप करते रहते थे। उन्होंने सेठ को कठौती में ही गंगा के दर्शन कराए थे। तभी से उक्ति प्रचलित है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। इसीलिए कहा, क्रोध न छोड़ा, लोभ न छोड़ा, नाम जपन क्यों छोड़ दिया। मंत्र क्या है जो मैं समझा? मंत्र महोदधि और मंत्र महारणव नामक पुस्तकों में अनेकानेक मंत्र हैं। गुप्त परिभाषणे मंत्र, गुप्त परिभाषणे मंत्र अर्थात गुप्त बात मंत्रणा को मंत्र और उसके पालनकर्ता को मंत्री कहते हैं। 1 से लेकर 64 अक्षर तक के मंत्र हैं। अ से आरंभ अर्थात रजगुण से जीव को जन्मदाता सृष्टि सृजक ब्रह्मा जी। ऊ से ऊर्जा अर्थात सद्गुण से अन्न, हवा, पानी आदि से पालनकर्ता विष्णु जी। मौ से मौन अर्थात तम गुण से सृष्टि संहारक ब्रह्मलीन कारक श्री शिव जी बराबर ओम अर्थात प्रणव। इस ओम एक अक्षर के मध्य ये तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश एका। ओम का महत्व गीता के 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में लिखा है, ओम मित्येकाक्षरं ब्रह्म व्यारन् मां मनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। सार है कि मेरा स्मरण अर्थात ओम इस एक अक्षर ब्रह्म का उच्चारण करते हुए शरीर त्याग करने वाला परम गति पाता है। स्वामी शिवानंद द्वारा लिखित शिवजी की आरती में बड़ी कुशलता से ब्रह्मा विष्णु महेश के संयुक्त रूप की आरती करते हुए गाते हैं, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका शिव जानत अविवेका प्रणवाक्षर के मध्य, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एक। हरि ओम जय शिव ओंकार। प्रणव ओमकार को एक आकार में स्पष्ट करते हुए संस्कृत भाषा में लिखित उपन्यास कादंबरी में उस त्रिगुणात्मक को बाण भट्ट जी ने संत प्रणाम किया। रजोजुषे जन्मनि सत्त्ववृत्तये स्थितो प्रजानां प्रलये तमस्पृशे अजाय सर्ग स्थिति नाश हेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः। सृष्टि रचते समय रजगुण में ब्रह्मा, पालन के समय सत्वगुण में विष्णु
प्रलय के समय तम गुण में शिव, सृष्टि को जन्म देने, पालन करने, नाश करने के मूल कर्ता, स्वयं अजन्मा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, त्रिवेद स्वरूप उस त्रिगुणात्मक परमात्मा को अनेकानेक प्रणाम करता हूँ।